हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो आप सभी का एग्जाम होने वाला है क्लास 6 का 30 हम गैस पेपर लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर पहला ये, ठीक है। और पेपर से पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपके एकदम करवा दूंगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, अपने फोन से, ठीक है। इसलिए इसको टाइम लगा था बनाने में, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। सिलेक्शन मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से फॉर्म भरा होगा तो वो सोच रहे होंगे कि सर आप ये तो इंग्लिश में है। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये भले ही हमने इंग्लिश में बनाया हो, क्योंकि बच्चों की जो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि इंग्लिश में बनाओ, तो हमने ये इंग्लिश में बनाया। पर जो मैं हिंदी है वो बताता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। तो हिंदी वाले जो छात्र हैं वो एकदम घबराए ना, क्योंकि आपको सब कुछ आता है और आप ही सबसे आगे रहते हो, हिंदी वाले छात्र, ठीक है। आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। आप इंग्लिश भी समझ सकते हो, हिंदी भी समझ सकते हो, क्योंकि अगर आपने जो आकृतियाँ हैं, जो रीजनिंग होता है आपका 40 नंबर का जो रीजनिंग आता है, वो आपने अगर समझ लिया पैटर्न उसका, तो आपको इंग्लिश और हिंदी का फर्क ही नहीं है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको 40 आकृतियाँ देखने की मिलती हैं, 40 फिगर्स, जो अलग अलग तरह के फिगर होती हैं, जैसे कि पलटाना, कागज काटना, ठीक है। तो पहले जो फिगर्स हैं मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 फिगर्स हैं वो कुछ हद तक सही हैं, ठीक है। जो 3 फिगर हैं वो कुछ हद तक सही हैं, और जो 2 फिगर हैं, मतलब सॉरी, जो 1 फिगर है वो कुछ अलग है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे, तो मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर इनका कहना है कि 3 जो आकृति दी गई हैं बॉक्सेस में, 1 2 3 4, ठीक है। 4 आकृतियों में से एक आकृति अलग है और 3 एक ही तरह है, ठीक है। तो अलग आकृति कौन सा, पहले में आप देखोगे तो ये वाली आकृति अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जो 2 बिंदु लगे हैं, ये दोनों की बाहर की साइड है, और सभी में एक बिंदु जो है अंदर की तरफ है। तो यही इसमें अलग का हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो गया अलग? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर दूसरे उसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए AUEB। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ABCDE। तो यहाँ पर आना जो चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा U। क्यों हो जाएगा U? अब ये भी सुनिए, U इसलिए हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो U है वो ABCD आप लिखोगे ABCDEFU। तो देखो कितना ज़्यादा मतलब पीछे आ रहा है। और ये जो ABCE वाले सामने वाले शब्द हैं, ये सामने वाले हैं, देखेंगे ABCDE, ये सामने वाले हैं ना, और U कितना पीछे, तो U आगे दे दिया है पीछे वाला शब्द, तो इसलिए ये अलग है, ठीक है। क्लियर है? आगे देखेंगे तीसरी आकृति यहाँ पर साइड में दी गई कॉर्नर में। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी अलग है? तो देखो जो अलग है इनमें से कौन सी अलग है वो भी बता देता हूँ क्लियर करके एकदम। तो अलग कौन सी है? तो अलग ऑप्शन नंबर ए आकृति है। क्यों अलग है? क्योंकि हम यहाँ पर देखोगे कि दो आकृतियां जो बिल्कुल सेम हो, उनके ऊपर एक आकृति रख के बनाई जा रही है। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज था, यहाँ पर भी नीचे एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक आयत था, यहाँ पर भी नीचे एक आयत है, और यहाँ पर एक 5 कोणों वाला, क्या 1 2 3 4, हाँ 5 भुजाओं वाला एक समकोण था, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर भी 5 कोण वाला, यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ पर आयत दे दिया। तो अलग कौन सा हुआ? ये। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है चौथे क्वेश्चन में, वो किस तरह का प्रोसेस चल रहा है वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनमें से जो अलग आकृति है वही आपको फाइंड करनी है। तो अलग आकृति कौन सी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस तरह की जो आकृतियां होती हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, पर आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने स्टडी किया अच्छे से, ठीक है। तो देखो अलग जो आकृति होती है वो किस तरह की अलग आकृति होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये जो आकृति थी पहले वो इस तरह से घूमी, ठीक है। अब इस तरह से घूमी, तो इस तरह से घूमेगी, तो ये वाली जो आकृति थी यहाँ पर आनी चाहिए थी, ठीक है। ये वाली जो आकृति तीसरी वाली यहाँ पर आनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ इस तरह का पैटर्न चल रहा है। पहले ये वाली जो आकृति ऐसी थी, उसके बाद ये किस तरह से ऊपर को घुमाई गई, कैसे ऊपर को, तो ऊपर को घुमाई कैसी हो गई, इस तरह से हो गई, ठीक है। अब ये वाली आकृति, सॉरी किस तरह से लिखनी है, ये वाली आकृति आप इस तरह से घुमाओगे इधर की तरफ को, तो किस तरह से आएगी, ये आनी चाहिए आपकी इस तरह से। तो इस तरह से तो नहीं दे रखी, इस तरह से दे रखी है चौथे ऑप्शन में। तो अलग कौन सी हुई? अलग हुई तीसरी, अलग आकृति कौन सी हुई? तीसरी वाली, ठीक है। क्लियर है? अब पार्ट 2 हो गया हमारा, जिसको हम बोलते हैं भाग 2 हिंदी में, ठीक है। तो देखो इस तरह की आपको आकृति ढूंढनी है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह की आकृति आपको सेम फाइंड करनी है इसमें। तो देखो इस तरह की आकृति हमको किस में दे रखी है स्टूडेंट, जल्दी देख लेते हैं। तो ये दे रखी है आपको ऑप्शन नंबर सी में। किस में दे रखी है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, बिल्कुल एकदम सेम है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मिला लो, बिल्कुल सेम है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठे क्वेश्चन में इस तरह की आकृति बिल्कुल सेम आकृति किसमें दी गई है स्टूडेंट, जल्दी देख लो। तो आपको ये ए में देखने के लिए मिल रही है, किसमें? ऑप्शन नंबर ए में, पता है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, क्योंकि उसमें ना प्लस का निशान है, आप देखोगे सभी में गुणा का निशान है, इसलिए मैंने जल्दी पहचान लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल इस तरह से मिलती हुई आकृति है, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। 7वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा? 7वां। तो 7वां इस तरह की आकृति आपको बिल्कुल इसी तरह की आकृति ढूंढनी है, फाइंड करनी है।
तो देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल इसका, बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 8वां देखते हैं बच्चों। अब 8वां देखेंगे हम, एक इसमें ना हाँ 8वें में दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सेम आकृति इस तरह से। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप सभी के साथ ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अब इसको आकृति पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? आकृति पूरक, हिंदी में कहते हैं आकृति पूरक। ठीक है, अब इंग्लिश है तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, हमको तो फिर आकृति देखनी है ना, तो इसको हम बोलते हैं आकृति पूरक। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखो वहाँ पर ऐसा चल रहा था, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आप सभी का ये वाला। कौन सा आएगा बताओ, मुझे बताओ कौन सा आएगा बच्चों? ये आप सभी का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो। तो कौन, एक मिनट मुझे भी सॉल्व करने दो उसको। ऐसे हो जाएगा, इधर की साइड आएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इनका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 किसका है? इसको बिल्कुल सही उत्तर। अगर गलत हो तो आप जरूर बताना। ठीक है, आप गलती मत करना। ठीक है, मैं वीडियो बनाते समय थोड़ी बहुत गलती कर देता हूँ, तो इसका दूसरा बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। 10वां क्वेश्चन है, तो 10वें में इसको भी हमको पूरा करना है। तो पूरा करना है, क्या करना पड़ेगा पूरा करने के लिए? तो इधर की तरफ जो देखो अब यहाँ से तो क्लियर बात है कि इधर की तरफ दो लाइनें आएंगी। ठीक है, 2 लाइनें किसमें दे रखी हैं? इसमें दे रखी हैं और इसमें दे रखी हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि यहाँ पर फिट कौन सा बैठेगा। चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, लाइन बना लेता हूँ। आपको पेपर में सिंपल इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर भी 2 लाइन बना लिया मैंने। अब बना लिया इसका 2 लाइन, तो देखो आपको क्लियरली समझ आ गया। यहाँ पर ये लाइन बनाया मैंने, इसमें भी बनाया लाइन। ठीक है, बनाया ना, देखो ये वाला लाइन बनाया और इतना बनाया मैंने, अभी आपके सामने बनाया था। देखो मैंने 2 लाइन खींची थी ऐसे छोटी सी, और एक ऐसे किया था, बस किया था। और उस तरह से आपको ये देखने के लिए मिल रहा है इसमें। ठीक है, ये वाला ये मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको जरूर बताना है कमेंट करके कि आपके क्वेश्चन कितने सही थे। तो देखो अब आ गया 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न को हम पूरा करेंगे, तो किस तरह की आकृति का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्लियर है। तो यहाँ पर जो आकृति हमको प्रयोग करनी पड़ेगी वो हमको करनी पड़ेगी ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इसको फिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आ जाएगा, ये बिल्कुल एकदम 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। ठीक है, अब 11वां प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। 11वां मैं करवा चुका हूँ पहले ही, सॉरी, मतलब करवा दिया था मैंने। 11वें में कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो 12वां देखते हैं। अब देखो 12वें में कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल, तो 12वें में आज जो आपका सही हो जाएगा प्रश्न, एकदम क्लियर प्रश्न हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका। देखो आपको करना है इस तरह से, ठीक है, उस तरह से ऐसे करना है। फिर आपको करना है ऐसे ऐसे। तो ये किस में दे रखा है? ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं होगा सर? तो ये इसलिए नहीं होगा, जो यहाँ पर जो लाइन दी गई वो बहुत ज़्यादा लंबी दी गई है। तो हमारा होगा चौथा। ठीक है, क्लियर है एकदम, कुछ झंझट ही नहीं है। ठीक है, आगे गया हमारा भाग चौथा। अब आप सोच रहे होंगे ये इंग्लिश में है यार, इसको तो मारो गोली, इसको देखो ही मत कतई। जो इंग्लिश वाले हैं वही देखो, और हिंदी वाले तो इसको पढ़ो ही मत। आपको तो बस समझना है कि पैटर्न क्या चल रहा है आकृति का। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक आकृति का पैटर्न चल रहा है, इसको पूरा करते करते यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 3 4, इनमें से पता करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इस तरह की आकृति त्रिभुज बन गया। देखो अब यहाँ पर भुजाएं देख लो, भुजाएं कितनी है? पहले में 2, उसके बाद 1 2 3 हो गई, इसमें 2 थी, 2 के बाद 3 हुई, 3 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4, और 5वें में कौन सी होंगी? 5 भुजाएं वाला देख लो, 1 2 3 4 5। 5 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन फिगर्स। तो देखो यहाँ पर ABCD में लिख लेता हूँ, सिंपल ABCD EFG। ठीक है, तो देखो भाई साहब ए के बाद कितने का गैप चल रहा है? 2 का। ठीक है, 2 का गैप चल रहा है। और यहाँ पर फिर डी के बाद कितने का गैप चल रहा है? फिर भी 2 का। ठीक है, 2 के गैप में यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर 2 का गैप देंगे तो डी आ जाएगा, और डी के बाद फिर से 2 का गैप देंगे ई और एफ का, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। अब जी के बाद फिर से हम 2 का गैप देंगे, तो जी के बाद हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFG HIJ। तो देखो 2 का हमने जी के बाद गैप दिया, इसको छोड़ दिया, तो हमारा चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है? जे। तो जे इसमें दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 ABCD अल्फाबेट का जो है यहाँ पर गैप चल रहा है। ठीक है, 2 ABCD आपको पता करके रखना है, आपको बस माइंड में सोच लेना है।
हमारी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो हम इसलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जे आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है। 15वां देखते हैं क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन था, पहले ये इधर की साइड घुमा, फिर हो घुमा ये नीचे की साइड, घुमा ना, इधर से नीचे की साइड हो गया, ये इसमें आ गया। अब ये इधर की साइड घूमेगा, अब इधर की साइड घूमेगा तो ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। कैसे आ जाएगा? ऐसे करके। अब चौथे ऑप्शन में किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऐसे करके, ठीक है। रुक जाओ, बुश मैं ऑन करता हूँ, ऊपर से बुश चला जाता है ये बार बार। हाँ जी, एक मिनट रुको। यस यस, तो देखो किसमें दे रखा है, पहले यहाँ इस 15 में आकृति मैंने बता दिया, अभी फिर से देखो। देखो ये जो आकृति थी ये इधर की तरफ घूमी, उसके बाद ये नीचे की तरफ घूमी, उसके बाद ये इधर की तरफ घूमेगी, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ घूमेगी तो कैसी बनेगी? इस तरह से बनेगी, इस तरह से। तो किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर उत्तर है, ठीक है। 16वां प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अब 16वें प्रश्न में क्या दे रखा है ये भी देखिए। यहाँ पर क्या है, पहले ये थी आकृति, फिर इसको हमने हटा दिया, एक को हटा दिया। हाँ हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है 16वीं आकृति में। तो यहाँ पर एक आकृति थी, उसमें से एक झंडा वगैरह लगाए, जो भी है आइकन लगाए, उसमें से हम एक को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये झंडे को नहीं हटा रहे हम हटा रहे हैं केवल एक डंडे को, जो यहाँ पर जो एक डंडी है या फिर कुछ भी बोलो इसको, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अब इसमें से एक को हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा? 2 डंडी बची। कि कितनी थी इसमें? यहाँ पर एक डंडी थी, तो यहाँ पर एक झंडे वाली बची, एक वैसी बची, ठीक है। अब इसमें से भी आपको क्या करना है, ये आपको घूमे इधर की तरफ। अब ये किधर की तरफ घूमे कि आपको ये पता चल जाए। तो देखो भाई साहब क्या सीन चल रहा है इसमें, सीधा सीधा फोकस वाली बात है, किस तरह से आपको पता करनी है। तो देखो ये घूमने वाली आकृति है, पर इनको जो प्रिंटिंग में जो मिस्टेक की इन्होंने, बहुत बड़ी मिस्टेक की है सीरियसली, ठीक है। तो पहले थी ये आकृति इधर की ऊपर की तरफ, फिर इधर की तरफ, फिर उधर की तरफ घूमेगी। किधर की तरफ घूमेगी? सॉरी, यहाँ पर देखो क्या फंडामेंटल सिस्टम चल रहा है भाई साहब। तो ये वाली जो आकृति आ जाएगी वो इधर की तरफ आ जाएगी, क्या वाली? इधर की तरफ पलटेंगे इस वाली पहली वाली आकृति, क्योंकि इन्होंने दूसरी वाली आकृति को इधर की तरफ पलटा है, ठीक है। तो जो पहली वाली आकृति हमको इधर की तरफ पलटनी है। यहाँ पर एक इस तरह से फिगर नहीं चल रहा, ठीक है, यहाँ पर अलग फिगर चल रहा है। तो देखो जब इस आकृति को हम इधर की तरफ पलटेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, ये आपका ये वाला जो झंडा है वो इधर की तरफ आ जाएगा। किसमें दे रखा है ये झंडा? इधर की तरफ, इसमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो स्टूडेंट माफ़ कर देना, ठीक है, और कमेंट में बता देना कि सर आपने गलती की है सॉल्व करते समय, की गलती थोड़ी बहुत हो जाती है सभी से, गलती करने वाला इंसान होता है, ठीक है। तो चौथा हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वें प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो इसको जोड़ के यहाँ पर कितनी इन्होंने एक क्या बना दिया, एक इस तरह से बना दिया, इसको बना दिया हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया, इसमें एक बॉक्स में ये लाइन दे रखी है, इसको इस बॉक्स में ए दे रखी है। तो इन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने एक ऐसे रख लिया, ये पहले वाली लाइन को इन्होंने रखा ऐसे रखा है बिल्कुल एकदम सेम। उसके बाद इस तरह की लाइन को ऐसे करके इन्होंने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, ऐसे करके जोड़ के क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, आगे क्या आएगा, ठीक है। तो आगे क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, ये त्रिभुज आएगा, एक वर्ग आएगा, या फिर जो आएगा, या फिर ये आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पर जो आप सभी का आएगा वो आएगा आप सभी का ये वाला, कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट रुको, क्यों नहीं चल रहा है ये, एक मिनट, ये भी फ़ोन भी पता नहीं लैग मार रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, आप इसको ठीक होने लेने दिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये ना जाम हो गया, ये चल ही नहीं रहा यार पेन, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, ये अब चला के देखता हूँ। हाँ चलने लगा, मैंने अपना नाम लिखा अजय कुमार, ठीक है। ये हो जाता है कभी कभी, ग्लिच हो जाता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो मुझे उतना नहीं है, मैं स्टडी वगैरह में ही फोकस करता हूँ, ठीक है। तो 17वां प्रश्न हम देखेंगे, फिर से समझेंगे इसको किस तरह से करना है। एक मिनट रुको, मैं बुश ऊपर से लेके आता हूँ, ये यार बुश को पता नहीं क्या मुझसे प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो 17वां प्रश्न देखेंगे, बहुत जल्दी मतलब मैं आपको समझा के करवा रहा हूँ, तो इसलिए टाइम लग रहा है कोई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या सीन था, यहाँ पर तो ये जो दो आकृतियों मिलकर एक आकृति इस तरह से बना दी गई इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ बॉक्स में क्या आएगा, तो देखो बॉक्स में क्या आएगा वो क्लियरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बॉक्स में और किस तरह की आकृति बनाई जा सकती है वो इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो और किस तरह की आकृति उसमें बनाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो
और जो आकृति बनाई जा सकती है वो आपकी ये बनाई जा सकती है तीसरी वाली, ठीक है, क्योंकि इसको घुमा के हम इधर की तरफ कर सकते हैं, उन दो आकृतियों से इस तरह की आकृति बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगर गलत हो जाए तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है। 18वां देखते हैं प्रश्न। तो इसमें से इस तरह से चल रहा है, इसको हम यूज़ करके कहाँ यूज़ करते हैं, आँखों पर, अपनी आँखों के लिए यूज़ करते हैं। और ये कान है, कान के लिए क्या करते हैं हम, सुनने के लिए कान क्या करते हैं हम, सॉरी कान में क्या पहनते हैं हम, कुंडल, मतलब जो पहनते हैं ना, कुछ भी सजाने वाला चीज़ है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब कान का इस मतलब मुझे लगा कि कान का प्रयोग सुनने के लिए करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो कान का प्रयोग होता है वो कुंडल के लिए होता है, कुंडल लटकाने के लिए या फिर कुंडल लगाने की, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पेपर मतलब जो क्वेश्चन फिगर है 19वां प्रश्न है, ठीक है। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी में बताते जा रहा हूँ साइड साइड में, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पर एक ऐसे था पहले, फिर उसके बाद ऐसे हो गया, ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब ये कैसे था, इसमें क्या आ जाएगा, तो देखो बिंदु आ जाएगा, इसमें त्रिभुज में क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा, ये वाला बिंदु इधर आ जाएगा साइड में, ठीक है। आ रहा है, किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। तो बीच में क्या सीन चल रहा है कि ये जो पहले, अब देखिए ये जो प्रश्न है पेपर में काफ़ी बार आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो ये वाला था, ये इसमें ना छोटे से लेके मतलब जो प्रोसेस था, जो अंदर वाला था, देखिए अंदर वाला है ना, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो इन्होंने ले लिया बाहर। अब इसके बाद जो बड़ा वाला है उसको ले लेंगे हम अंदर, ठीक है, ले लिया अंदर। अब जो गोले में है, जो गोले में है दूसरे नंबर पे, उसको ले लिया पूरा। तो इस तरह से ये दूसरा बन गया, ठीक है। अभी ये वाला है हमारा, इसको क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले में देख लो आपने क्या किया था, इन्होंने कि जो गोला था उन्होंने पहले मतलब यहाँ पर जो त्रिभुज था उन्होंने पहले ले लिया था, तो यहाँ पर क्या है, गोला है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, गोला पहले ले लेंगे, गोला ले लिया पहले। उसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पे जो था गोला, यानी कि दूसरे नंबर पे हमारा ये वाला था त्रिभुज, उसको ले लिया उसके अंदर। तो हम गोले के अंदर एक वर्ग ले लेंगे, ठीक है, वर्ग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे इन्होंने किया है यहाँ पर। और उसके बाद जो चारों तरफ है, यानी कि जो चारों तरफ है वो अंदर बना लेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब ये हमारी बन गई उत्तराकृति, ठीक है। आप देख लो इस तरह की किसमें, तो यहाँ पर है किसमें बनाई गई इस तरह की आकृति, तो यहाँ पर ये था पहले, उसके बाद ये था, हाँ। तो ये दे रखी है हमारी ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। पहले ये था, उसके बाद एक बड़ा वाला गोला बना लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मिनट इसमें गया, और दूसरे नंबर पे ये था, दूसरे नंबर पे क्या है वहाँ पर, सॉरी ये आएगा, ठीक है, इसमें आ गया, हाँ। तो ये वाला आ जाएगा हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर, क्या आ जाएगा, सॉरी और एक मिनट और रुक जाओ, बस होने लगा सॉल्व, बस ये वाली ऊपर थी और ये वाली जो बॉक्स वाली है वो नीचे चली जाएगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके किसमें, तो भाई साहब 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, 2 नंबर बिल्कुल सही आकृति है, ठीक है। अभी फ़ोन पे करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये दूसरी वाली आकृति हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। 21वां प्रश्न देखते हैं। तो 21वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए आकृति को कौन सा यहाँ पर फिट बैठेगा तो वो पूछना है। तो यहाँ पर जो पहले में बैठेगा ये चौथा नंबर बैठेगा, ठीक है। सॉरी चौथा नहीं बैठेगा, क्योंकि चौथे की जो ये जो मोटाई है वो नीचे से काफ़ी है, ठीक है। तो पहला बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा बैठेगा, पहला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आप गलती मत करना इस तरह की, पहला बैठेगा। तो अब देखते हैं 22वां प्रश्न, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं बुक्स लेके आता हूँ ऊपर से। अब देखेंगे हम 22वां प्रश्न। तो 22वें प्रश्न में कौन सा सही बैठेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 22वें प्रश्न में आप देखोगे तो कौन सा सही बैठेगा एकदम और एकदम फिट। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ें फिट बैठेंगी, क्या क्या चीज़ें बैठेंगी, 2 चीज़ें फिट बैठेंगी। पहली तो ये और दूसरी ये। अब देखो इनमें से कौन सी सही बैठेगी वो भी देख लेते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर जो इनमें से सही बैठेगी वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, इसको एकदम फिट इसमें लगाया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से आपको करने हैं सॉल्व। 23वें प्रश्न देखते हैं जल्दी। तो 23वें प्रश्न में क्या आ जाएगा आपका, तो 23वें प्रश्न में यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा वाला, ठीक है। 24वां देखते हैं। 24 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसको हम एक वर्ग बनाना है, वर्ग पूरा करना है। तो वर्ग पूरा करने के लिए यहाँ पर इनमें से कौन सी आकृति सही बैठेगी वो बताना है। तो देखो इसको हम जब पूरा बैठाएंगे इसको इसमें, तो ये वाली आकृति हमको बिल्कुल सही बैठेगी। कौन सी, ये वाली, ऑप्शन नंबर दूसरी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं पार्ट भाग 7 आ चुका है हमारा, ठीक है, आ चुका है ये वाला।
तो आपको इंग्लिश नहीं देखना, ये नहीं देखना आपको, तो बस मैं जो बता रहा हूँ वही पढ़ते रहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन फिगर, मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है, आकृति दी गई है, इसको जब ए बी यानी कि ए बी दर्पण पर पलटेंगे, इधर की तरफ को पलटना है, ठीक है। तो पलटना है तो क्या हो जाएगा, पलटते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो इधर की जब सभी चीज़ें मुड़ती हैं साथ में, ठीक है। क्या होता है, सभी चीज़ें साथ में मुड़ती हैं। तो जब इस आकृति को हम इधर की तरफ पलटेंगे तो ये जो आइकन है तीर वाला, ये जो तीर वाला आइकन है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये किस किस में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में और एक ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो उल्टा नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, सीधा 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 रहेगा, सीधा ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। बिल्कुल सीधा, वैसा का वैसा है, वैसा का वैसा ही रहेगा, पर ये आइकन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, 25 के बाद 26वां जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो महा को हम जब पलटेंगे, MAHA महा लिख दिया, महा को इधर की तरफ पलटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब। तो पहले तो हमारा ए आ जाएगा इधर की तरफ, ठीक है, और एम आ जाएगा हमारा इधर की तरफ, एम, और एम के बाद ए आ जाएगा, एम के बाद क्या है, फिर से ए, ठीक है, और एच, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा MAHA, MAHA। तो किस में दे रखा है ये देखोगे आप, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है MAHA, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आप सभी के ही साथ सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कुछ आंसर की देख के नहीं बता रहा, ठीक है। तो 27 में देखिए, 27 में जब इसको इधर की तरफ पलटेंगे तो ये जो आइकन है ये इधर की तरफ आ जाएगा और ये गोला इधर की तरफ, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब ऊपर का ऊपर ही रहेगा। तो किस में आ जाएगा, ये वाला जो आइकन है ये किस में है, इसमें दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है इसमें, बाकी और किसी में दे रखा है, हाँ इसमें भी दे रखा है। तो मैंने बताया ना, ये जो आइकन है वो, ये जो ऊपर वाले हैं वो चेंज नहीं होंगे, तो इसमें ऊपर वाले भी चेंज कर दिए चौथे में, पर इसमें नहीं गए हैं तीसरे वाले में आप देखोगे तो तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न। तो 26वें प्रश्न मैंने करवा दिया महा वाला, तो इसमें कौन सा था महा वाले में, ये वाला था तीसरा वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ। 28 में देखते हैं अब 28वां प्रश्न। तो 28वें प्रश्न में एक कुछ भी दिया गया है, तो उसको हम जब इधर की साइड पलटेंगे तो किस तरह से आ जाएगा। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर इसकी दिशा भी पलटेगी, यहाँ पर क्या होगा, इसकी दिशा जो है वो दिशा भी पलटेगी। तो दिशा पलटेगी तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। तो देखो इसको अगर हम पलटेंगे तो ये जो ब्लैक वाला है वो उधर की तरफ बैठेगा, ब्लैक वाला उधर की तरफ, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। आप देख लेना, मिला लेना, ठीक है। हमारा पार्ट आ चुका है 8 भाग 8। तो इसको हम बोलते हैं कागज काटना। क्या बोलते हैं हिंदी में, कागज काटना, कागज मोड़ना, ठीक है, कुछ भी बोल लो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो आकृति है, पहली आकृति, उसमें क्या सीन दिया गया है। तो पहले इस तरह से आकृति बनाई हमने, एक शेप बनाई, उसके बाद इसको हम इस तरह से मोड़ा, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर जो कट लगाई ना, कट के निशान है, एक वर्ग का कट बना दिया और एक काट दिया कोने पे से, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे तो आपको किस तरह की आकृति मिलेगी वो इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पर आपको आकृति मिलेगी, जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आकृति मिलेगी, यहाँ पर जो ऊपर वाली आकृति मिलेगी वो आपको इस तरह से मिलेगी, ठीक है। एक इधर की कट हो जाएगा इधर की तरफ, और एक हो जाएगा इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर में किस में दिया गया ऐसा, इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, अगर गलती हो भी जाए तो बता देना मुझे, ठीक है। 30वां प्रश्न देखते हैं, तो इसका कौन सा आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप 30 प्रश्न देखते हैं। तो ये कहता है एक त्रिभुज था, इसको कट किया, उसके बाद इसको फोल्ड किया, ऊपर की तरफ किया, कट कर दिया। और जब कट कर दिया तो किस तरह से बनेगा, इसको जब हम इसको खोलेंगे तो देखो अब ये आप सभी का बनेगा बिल्कुल और बिल्कुल। एक मिनट रुक जाओ, इसको कट ऐसे मोड़ा, उसके बाद इस तरफ से मोड़ा, और उसके बाद इसको हमने गोला बना के कट कर दिया। अब जिसको हम खोलेंगे तो किस तरह से मिलेगा ये हमको, तो ऊपर की तरफ जो बिंदु रहेंगे, ऊपर की तरफ जो बिंदु रहेंगे इस तरह से किया, और उसके बाद कट कर दिया। हाँ, तो ऊपर की जो तरफ बिंदु रहेंगे वो 2 बिंदु रहेंगे, ये वाली जुड़ में, ठीक है। सॉरी, एक मिनट रुको। ओहो, ठीक है, क्लियर है। ये आ जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है। अगर गलती हो भी जाए तो मुझे बता देना, ये दूसरा हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स 31वां प्रश्न। तो 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर एक फिगर टाइप की दी गई, इसको हम पलटेंगे इस तरह से, फिर पलट दिया, फिर कट कर दिया इसको। अब जब हम इसको खोलेंगे तो किस तरह से मिलेगा हमको, ठीक है। तो मिलने के 2 ही चांसेस हैं, एक तो ये वाला हो गया, एक फिर ऐसे,
फिर फिर ऐसे, फिर ऐसे, बस ऐसे कर दिया 3। उसके बाद ऐसे 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 ऐसे। किस में दे रखा है? ए में दे रखा है। ए बिल्कुल सही है। आप भी बताना कमेंट करके कि आपका कौन सा आ रहा है। 32 देखते हैं, 32वां। तो इसको ऐसे कट किया तो इसमें सभी में ना ऐसा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, आकृति बन जाएगी एक इस तरह की। ये वाला हमारा स्टार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां। तो 33 में हमें ये आकृतियाँ दे रखी हैं टुकड़े वाली। इसको हम जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? यहाँ पर ऑप्शन दें 1 2 3 4, इनमें से फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो कौन सी आकृति इनको जोड़ के बनाई जा सकती है टुकड़ों के जरिए? तो यहाँ पर वो दे रखा है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो आकृति बनाई जा सकती है आपकी, वो आकृति आपको देखनी है। तो कौन कौन सी आकृति यहाँ पर बनाई जा सकती है आपकी? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको शुरू स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो पहले हमको देखना है यहाँ पर कितने टुकड़े हैं। तो सभी में मैन्युअली दे रखे हैं टुकड़े, पर चौथे में नहीं दे रखे, तो चौथा हमारा बिल्कुल गलत है ये तो। उसके बाद ए देख लेते हैं। इसमें 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 भी नहीं है क्या? नहीं, इसमें है। और उसके बाद इस तरह से जॉइंट देखना है हमको। जॉइंट किस में दे रखा है? ये आपका जो जॉइंट है वो किस में दे रखा है? हाँ जी, मिल गई आकृति। तो जो आकृति हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, वो हमारी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन इस तरह से कुछ दे रखा है। इसको हम जोड़ के हम किस तरह की आकृति मिला सकते हैं, बना सकते हैं, तो देख लेते हैं। देखो, दो चीज़ें मैनुअल है यहाँ पर। एक त्रिभुज है, वो देख लेना आपको कहाँ पर है। एक इसमें दे रखा है, एक इसमें दे रखा है। बस दो आकृति में से एक आकृति हो सकती है। अब नहीं, इसमें भी है त्रिभुज एक, ठीक है। तो इन 3 आकृतियों में से एक आकृति अब हो सकती है, वो आपको ढूंढनी है बस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब। एक बिंदु है। उसके बाद जब हम इस आकृति को इस पे लगाएंगे, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे भी पता करने दो थोड़ा सा। इसके बाद एक आकृति की ऊपर की तरफ गई। हाँ, तो ये वाली जो आकृति है वो हमारी इसमें बैठ जाएगी फिट, और त्रिभुज ऊपर आ जाएगा, ये बिंदु ऊपर आ जाएगा, और ये इसमें आ जाएगा, ये बॉक्स में, ठीक है। तो हमारी तीसरी आकृति बिल्कुल सही है। 35 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 35 नंबर क्वेश्चन किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है। तो 35 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। एक बॉक्स है, एक ये त्रिभुज है इस तरह से, तो ये हमारा इसमें दे रखा है। तीसरे ऑप्शन में बिल्कुल सही आप मिला लेना, ठीक है। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। तो पहला ऐसे था, फिर एक त्रिभुज है, एक वैसा त्रिभुज है बड़ा वाला। तो हमारा किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है। पहला बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। अभी रुक जाइए, पेन वर्क नहीं कर रहा मेरा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। ये वाला 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ये वाला, ठीक है। कभी कभी पेन नहीं चलता है, ये हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम। तो 37 का देखते हैं हम। तो 37 में क्या है? एक हिडन आकृति है। क्या है? एक हिडन, छुपी हुई आकृति है, उसको आपको ढूंढना है। हिडन फिगर जिसको हम बोलते हैं, छुपी हुई आकृति हिंदी में, वो आपको पता करनी है। तो इस तरह की जो आकृति है वो यहाँ पर ऑप्शन देंगे 1 2 3 और 4। इन आकृति में से आपको पता करनी है। तो पता करेंगे इसको, तो कौन सी आकृति आ जाएगी आपकी? तो ये आ जाएगी हमारे, इसमें दे रखी है, देखो 1 2 ऐसे करके दे रखी ना, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, नहीं, हाँ ऐसे है। तो किस में दे रखी है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखी है, बिल्कुल सही है। 38 देखते हैं। 38 ये किस में दे रखी है? 38 देखेंगे हम, ये किस में दे रखी है? तो ये दे रखी है आप सभी की ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये दे रखी है इस तरह में, चौथी आकृति में दे रखी है। ये देखिए, अच्छे से देखोगे ना, ये यहाँ पर दिख रही है चौथी आकृति में, ये देख लो, बिल्कुल चौथी आकृति हमारी बिल्कुल सही है। 39 देखेंगे स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट आकृति बची हुई है 40 और 39 और 40, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व। तो 39 आकृति यहाँ पर इस तरह से होगी, ये होगी आप सभी की। पहले तो इस तरह से देख लेते हैं किस में दे रखा है। तो ये था आपका
ऐसे 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 करके, तो ये इसमें चौथे नंबर पे दे रखा है, ये देखोगे ना आप, ऐसे करके दे रखा है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन तो ये दे रखा है तीसरे में, तो तीसरी आकृति हमारी बिल्कुल सही है, तीसरी आकृति में दे रखा है। ठीक है, अब हमारी हम एक फिगर बची हुई है, बस लास्ट बची हुई है, एकदम लास्ट, उसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे इसको सॉल्व, 40वीं आकृति को। तो इस वाली आकृति किस में दे रखी है, छुपी हुई आकृति है बिल्कुल, इसको पता करते हैं कि किस में ये आखिरकार। तो देखो आपको भी ये पता नहीं चलेगा, आप क्यों पता नहीं चलेगा, ये आकृति बहुत ज़्यादा हार्ड भी बोल सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा 100 IQ लेवल की बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो ये देखो ये किस में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। क्यों दे रखा है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, इस तरह से वैल्यू को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिख रहा है ना, ये मैंने बताया जैसे। अब देखो जूम करके दिखाता हूँ अच्छे से चौथी नंबर आकृति को, क्या सीन चल रहा है। ये आकृति छुपी हुई आकृति, इसको कैसे पता करना है। तो देखो अगर आप वैसे फाइंड करते रहोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ऐसे, इतना मिल गया, उसके बाद ये मिल गया हमारा इतना, ये आकृति यहाँ पर छुपी हुई, कोई फंडामेंटल सिस्टम। ठीक है,